एग्जाम्पल 1.8 में क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है दैट इज 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। एफ बाय क्यू नॉट हम बोलते हैं, वहां पे बताना भूल गए। क्लियर, एफ बाय क्यू नॉट आपका फॉर्मूला था, तो एफ की न्यूटन होती है, क्यू नॉट की कूलम चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है आपका। क्लियर, डिस्टेंस कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब उसकी जगह, इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या फॉल करवा रहे हैं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको पता है दोनों का चार्ज सेम रहता है, बट मास डिफरेंट होता है दोनों का। क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने चार्ज मतलब चार्ज मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। क्लियर, और उसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स कर दी। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, और प्रोटॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। क्लियर, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केस में हमें टाइम बताना है उनके गिरने का। कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास। अब फोर्स यहां पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप सबने फॉर्मूला बनाया था एफ बाय क्यू, तो एफ का फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ई क्यू। अब अगर इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई, ई इंटू ई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई बाय एम। ये क्लियर हुआ, तो एक्सेलरेशन वहां पे इतना अप्लाई होगा, और एम किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ये पॉइंट। नाउ अब हमें टाइम बताना है, अब फ्री फॉल की तरह लेना है, यानी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0। ठीक है, हमें टाइम बताना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्लियर, हमें टी बताना है, u 0 है तो u इंटू टी 0 हो गया। एस हमारा क्या है, बेसिकली हाइट, कि कितना हाइट उसे नीचे आना है। क्लियर, सो h इक्वल्स टू क्या बन गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें t निकालना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इक्वल्स टू 2h बाय ए और होल रूट। क्लियर, और एक्सेलरेशन ये है आपका। क्लियर, यहां पे हमने वैल्यूज पुट की, 2 इंटू हाइट 1.5 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, फिजिक्स में आपको 10⁻पावर्स में ही यूज करने हैं मोस्टली। नाउ अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका ई बाय एम ई, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴। एक्सेलरेशन नीचे ही आएगा ना, एम ऊपर चला जाएगा, हाँ, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोला मैंने मैग्नीट्यूड में, क्योंकि यहां पर हमें साइन नहीं लेना। क्लियर, आया समझ में, हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे बना रखी है कि नेगेटिव की तरफ जा रही है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इस चीज में आने वाला है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन में। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड में है तो ऊपर चला गया, डिवाइड का डिवाइड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। क्लियर, तो ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर देंगे प्रॉपरली। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, देखो 10⁻⁻ आपस में सॉल्व करो, और नंबर्स को आपस में सॉल्व करो। नंबर्स को भी देखो राउंड ऑफ करके कर सकते हो, देखो 2 डायरेक्टली कट ऑफ हो गया, 1.5 और 1.6 नियरली सेम ही है आपके, तो इसको डायरेक्टली अगर हमने मान लो 1 से भी कट कर दिया, ये 0.9 भी आपने लिख दिया बेसिकली। क्लियर, 0.9 इंटू 9.11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 से 81, 8 पॉइंट समथिंग आपका बन जाएगा वहां पे। क्लियर, और फिर पूरे पे अभी रूट भी हमें सॉल्व करना है। आया यहां तक समझ में, देखो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 99 हो गया, 8199,
सो 8 1 और 3 डेसिमल प्लेस तो 8.199। तो इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 8.2 क्लियर इनटू 10 रेज टू पावर आपस में देखो अब 10 रेज टू पावर -2 -33 हो गया और ऊपर से नीचे वाले जब नीचे वाले ऊपर से आएंगे तो पावर उनकी चेंज हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी -19 + 19 हो गया तो -33 + 19 कितना हुआ -14 -33 + 19 माइनस हो गया तो -14 और 4 और माइनस हो रहा है तो 10 रेज टू पावर -18 यहां तक आया। अब जब हमें रूट निकालना है बेटा देखो 10 की पावर का रूट 10 की पावर का रूट कैसे निकालेंगे देखो 10 की पावर ऑलवेज इवन में रखना और रूट निकालते टाइम सीधा हाफ कर देंगे हम पावर और 8.2 का रूट अलग से निकाल लो जो कि अराउंड 2.8 आएगा बेटा क्लियर और 10 की पावर का रूट निकाला मतलब 10 की पावर हाफ कर दी साइन वही रहेगा -9 और टाइम निकाला तो क्या यूनिट होगी सेकंड और 10 रेज टू पावर -9 क्या होता है नैनो तो नैनो सेकंड हो गया नहीं तो इसमें भी आप छोड़ सकते हो इसमें भी यही आंसर है आपका उसमें 8.2 का रूट देखो वैसे तो ये 9 के नियर बाय है 9 का रूट आपको पता है 3 होता है तो 3 से नीचे आएगा ठीक है और करना कैसे देखो ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस आपको रखनी है तो इन दोनों का एक पेयर बना दिया डेसिमल से पहले वाले का एक पेयर डेसिमल के इधर आपको 2-2 के पेयर्स बनाने होते हैं तो एक ही सिंगल नंबर है तो सिंगल हो गया तो अब इससे नीचे स्क्वायर नंबर रखना है हाँ लॉन्ग डिवीजन से ठीक है तो 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ 2 आ गए यहाँ 4 बचा 420 हो गया डेसिमल आ गया यहाँ पे 2 + 2 4 अब यहाँ पे मैक्सिमम 9 आ सकता है जैसे 48 × 8 डाल के देखा चलो 8 8 जा 64 8 4 जा 32 6 कैरी 384 49 डाला तो 9 9 जा 81 8 9 4 जा 36 44 क्लियर तो चाहे तो हम यहाँ पे 9 भी डाल सकते हैं या 8 भी डाल सकते हैं जो नियर बाय है ठीक है इतने से में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि वैसे ही वो बहुत छोटी वैल्यू है क्लियर तो जो नियर बाय है वैसे 2.9 है तो 9 डाल दो क्लियर हाँ सो फाइनल आंसर आपका 2.9 × 10 रेज़ टू पावर -9 आ रहा है नियर बाय देखना है क्लियर हो गया डन अब इसी तरह अगर जब आप ये दूसरे पार्ट में कर रहे हो प्रोटॉन के लिए तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन बस चेंज करना है फॉर्मूले में तो सेकंड पार्ट इस तरीके से हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डाल देंगे वहां पे क्लियर जो कि आपका कितना होता है 1.67 × 10 रेज़ टू पावर -27 क्लियर और इन्होंने एक्सेलरेशन भी पूछा था क्या नहीं इन्होंने सिर्फ टाइम ऑफ फॉल पूछा था ठीक है और यही चीज अगर आप बुक में देखोगे बुक में इन्होंने एक्सेलरेशन अलग से निकाल के काम किया हुआ है तो आप बिना निकाले भी काम कर सकते हो ठीक है अच्छा नहीं इन्होंने बोला था एक्सेलरेशन जो है कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी अब इसकी एक्सेलरेशन अगर आप अलग से निकालोगे वो आपको कंपेयर करके दिखानी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सेलरेशन ये अलग से भी सॉल्व करनी है आपको क्लियर और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो उससे कंपेयर करके बतानी है कि कम है ज्यादा है तो ऑब्वियसली कम है क्लियर डन एग्जांपल 1.8 प्रोटॉन का भी इसी तरीके से हो जाएगा